हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स अप्रैल वीक 3 2025। क्या है हाइलाइट्स इसके? क्या है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकें? स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है और ट्रेंडिंग क्या है? ढाका 2026 में कौन सा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है? COP30 बेलहम के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कौन से स्टेट में विमेन को एम्पावर करने के लिए पिंक ऑटोज शुरू किए गए हैं और हमारे देश की ये मॉडल दुनिया में क्यों न्यूज में है। ऐसे तमाम न्यूज के साथ चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या आ रहा है। सो वेन्यू ऑफ द समर यूथ ओलंपिक गेम्स 2026 ये कहाँ होने वाला है? राइट आंसर है इसका सेनेगल। ए ऑप्शन सेनेगल। टेकअवेज देखते हैं। टेकअवेज में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स दिए हुए हैं। इसको एक एक आप जो यहाँ पर इवेंट्स के बारे में दिया हुआ है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बिल्कुल क्रैम कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? तो 2028 में लॉस एंजलिस यूएस में होगा। साथ में 2032 में ये ब्रिस्बेन में होगा ऑस्ट्रेलिया में। साथ में विंटर ओलंपिक्स कहाँ नेक्स्ट होने वाला है? वो है मिलान कॉर्टिना इटली। समर यूथ ओलंपिक गेम्स जिसका यहाँ मेंशन मैंने किया है 2026 ढाका सेनेगल में। और एशियन गेम्स के बारे में भी अपकमिंग एशियन गेम्स 3 इवेंट जो होने वाले हैं 2026 में आईची नागोया जापान, 2030 दोहा कतर और 34 में रियाद सऊदी अरेबिया। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं और करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या रहा है। यहाँ पे हु हैज बीन द फर्स्ट बिकम द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर द फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन अनन्या पांडे। सो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस नेम चैनल। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड और जियोलॉजिस्ट ने एक नया अनाउंसमेंट किया है और वो है क्या, वो देखते हैं यहाँ पे। द न्यूली डिस्कवर्ड डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट लाइज बिटवीन कनाडा एंड विच अदर रीजन? सो कनाडा और कौन से दूसरे रीजन के बीच में एक माइक्रो कॉन्टिनेंट जियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया है और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और ये हमारा कनाडा के बीच का जो स्ट्रेट है इस जगह पर ये मिला है। टेकअवेज देखते हैं। द डेविस स्ट्रेट प्रोटो माइक्रो कॉन्टिनेंट was discovered between Greenland and Canada, buried beneath the Davis Strait. Davis Strait कहाँ है? वही है। स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होता है जो दो बड़े लैंड के बीच का एरिया होता है। This landmass is composed of thick continental crust and originated during the tectonic separation of Greenland and North America. Next आ रहा है which country will host COP30 in 2025? और इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन ब्राजील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री और वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील, जहां पर ये होने वाला है इवेंट। सो COP30 द नेक्स्ट मेजर यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। सो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय ब्राजील इन 2025. This announcement follows the commitment made at COP29 in Baku, which included $1.3 trillion climate finance goal. Brazil's selection reflects the critical role in global environmental discussions, particularly concerning the Amazon rainforest. Next are which milestone anniversary did BSE celebrated when the BSE 150 index was launched? तो हाल में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 150 इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो ये इवेंट क्या था? तो ये था 150th एनिवर्सरी था बीएसई का, उसके उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया। सो बीएसई रिकॉग्नाइज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, marked its 150th anniversary with a significant development in India's financial market, the launch of the BSE 150 index. Next are in which state is the Archaeological Survey of India conducting a scientific study to explore submerged archaeological remains at Dwarka and Bear Dwarka? तो पानी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स चले गए हैं समुद्र के नीचे, उसको एक्सप्लोर करने के लिए शुरू किया गया है और ये शुरू हो रहा है गुजरात में, द्वारका और बेट द्वारका। राइट,
अब टेकअवेज देखते हैं। द्वारका एंड बेट द्वारका located in Gujarat are rich in cultural, religious and archaeological significance. Dwarka is revered as kingdom of Lord Krishna and is one of the चार धाम pilgrimage sites. तो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है, उनका एक किंगडम था द्वारका, और चार धाम जो देश के हैं उसमें से एक धाम ये द्वारका है। द रीजन इज होम टू हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स लाइक द्वारकाधीश टेम्पल एंड शारदा पीठ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, which city is in Maharashtra has achieved 100% segregation collection and processing of sanitary and biomedical waste, handling at average of 300 to 350 kg of sanitary waste daily. Otherwise ये चीजें environment के लिए काफी hazardous थी और इनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र के एक सिटी ने इस काम को अपने ऊपर लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं। ये सिटी है कराड़, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, कराड़ लोकेटेड इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले यहाँ पर देखिए, आपसे बोला जा रहा है ये कि अगर आपको आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ वीकली करंट अफेयर्स आता है जो आपको कलेक्शन पूरा दे देता है ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कहीं भी लेट डाउन नहीं होना पड़े और सारे जो क्वेश्चंस वहां आए वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम कलेक्शन देते हैं उसके अंदर से ही आपको आएंगे। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS नाउ एप्लीकेबल ऑन लग्जरी गुड्स प्राइस अबव 10 लाख। तो 10 लाख से ऊपर का कोई भी लग्जरी गुड्स होगा तो उसमें टैक्स कलेक्शन कलेक्टेड एट सोर्स लागू होगा और ये कितना % टैक्स लिया जाएगा, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज 1%। तो जी हाँ, अगर आप ऐसा प्लान करें कि कॉस्टली डिजाइनर हैंडबैग्स लेंगे, यॉट कुछ खरीदेंगे या लग्जरी वॉचेस खरीदेंगे तो तैयार रहिए, आपका 1% TCS कट जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग इंडिया विद 2 शिनकेनसेन ट्रेन सेट्स। ये एक तरह का बुलेट ट्रेन है जो बहुत हाई स्पीड में चलता है एट नो कॉस्ट इन 2026। सो 2026 में भारत को 2 ट्रेन ये कंट्री देने वाला है जो एक बुलेट ट्रेन है। तो ये कौन सा कंट्री है जो भारत को 2026 में ऐसे 2 ट्रेन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, जापान। Japan is gifting India 2 Shinkansen train sets E5 and E3 series in 2026 as part of bilateral cooperation in high speed rail technology। देखिए इसका स्पीड कितना है, 320 किलोमीटर पर आवर, जो बहुत ही हाई स्पीड में है, चलेगा ये। और ये बुलेट ट्रेन भारत को दे रहा है जापान। आप इन सब टेक अवेज को पॉज करके और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और बढ़ते हैं अब अगले न्यूज़ पे। और जी हाँ, भारत, ये हमारा जो धरती है वैसा ही एक और प्लैनेट पर ऐसा लग रहा है साइंटिस्ट को कि वहाँ पर कुछ हम ह्यूमन की तरह और या कुछ जीव की तरह यहाँ पर होगा। ये किस प्लैनेट पे या किस चीज पर, एक्सो प्लैनेट पर ऐसा चीज ढूंढा गया है, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, K2-18b। टेकअवेज देख लेते हैं। द exoplanet K2-18b located 124 light years away in the constellation Leo is being studied for signs of possible life. Scientists from Cambridge University using NASA's James Webb Space Telescope have detected life-associated molecules like DMS and DMDS in atmosphere. These gases are produced by microorganisms on Earth, suggesting that microbial life could potentially exist on K2-18b। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, एक एक न्यूज हैंडपिक करके आपके लिए लाते हैं ताकि आपको कहीं भी लेट डाउन नहीं होना पड़े करंट अफेयर्स को लेकर के। अगला पॉइंट आ रहा है, विच न्यू कैटेगरी वाज एडेड by the Central Pollution Control Board to classify essential environmental services। और राइट आंसर है इसका ब्लू, एक नया रंग इसमें डाला गया है। और अब इसका टेकअवेज देखते हैं।
The Central Pollution Control Board introduced the blue category as part of revised industrial classification based on the pollution index. तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं उनके लिए एक कैटेगरी बनाया गया, ब्लू कैटेगरी। अब यहाँ देखते हैं, और द न्यूली क्लासिफाइड कलर इज स्पेसिफिकली डिजाइन for essential environmental services such as waste to energy plants and compressed biogas facilities. The blue category complements the existing color-based classification system of red, orange, green, and white by providing a distinct slot for low pollution but essential infrastructure. Right? अब आता है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, और राइट आंसर है इसका अप्रैल 18 को हर साल मनाया जाता है। द वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अप्रैल 18। कौन मनाता है इसको? तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनेस्को, राइट। भारत में कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? तो ये याद रखिएगा, ये 43 है। नेक्स्ट आ रहा है, where will the 2-day conclave on Buddhism titled Buddha, Dhamma and the Culture of Northeast India take place in 2025? और राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। So the 2-day conclave focused on Buddhism and its cultural influence in Northeast India took place in Arunachal Pradesh starting from April 21st, 2025. Next are which region's chief minister launched the e-Sehat app to improve digital healthcare access? और इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। यही वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, इन्होंने इसको शुरुआत किया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेकअवेज को पॉज करके और अच्छे से पढ़ लेंगे और इन सब टॉपिक्स पर आपका कमांड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूके बेस्ड प्रोजेक्ट सिक्योर? यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है सिक्योर, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? और राइट आंसर है एनहांसिंग ओशंस कार्बन एब्जॉर्प्शन। ओशंस कार्बन एब्जॉर्प्शन, राइट। सो प्रोजेक्ट सिक्योर इज अ यूके पायलट इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन combating climate change by improving the ocean's ability to absorb carbon dioxide। तो अगर एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन एब्जॉर्ब करेगा तो एनवायरनमेंट जो अर्थ के ऊपर में है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ज्यादा क्लीन हो जाएगा। The project works for extracting CO2 directly from seawater through a chemical process that acidifies the water, causing the CO2 to be released and captured before it can re-enter the atmosphere. Now friends, अगला पॉइंट आ रहा है और वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये। So in which state was the Pink E-Rickshaw initiative launched to empower women through green mobility? और राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र। टेकअवेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि अब ये 4 और शहरों में भी इसे एक्सपैंड कर दिया गया है। The Pink E-Rickshaw initiative was launched in Maharashtra with the aim of empowering women by providing them with sustainable and affordable livelihood opportunities. It targets women from vulnerable groups such as widows, divorcees, and those from low-income households by offering them electric rickshaws along with financial assistance. ये financial assistance जो है वो स्टेट भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है, ताकि इन women को जो विडोज हो गई हैं या फिर लो इनकम ग्रुप के हैं, इनको सस्टेन करने में अपनी लाइफ को ज्यादा मुश्किल ना आए। अगला आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए भी सरकार सोचती है भाई। सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माई भारत कैलेंडर लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? माई भारत कैलेंडर क्या है ये जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है मेक चिल्ड्रन समर वेकेशन मोर क्रिएटिव। जी, आप समर वेकेशन में गवर्नमेंट ये आपको हेल्प करेगी ताकि आप गाँव जा सकें, गवर्नमेंट के और भी जो एजेंसीज हैं या डिफरेंट हेरिटेज साइट्स हैं हमारे, वहां आप जा सकें, राइट। और एक हैशटैग भी दिया गया है यहाँ, हॉलीडे मेमोरीज, यानी जब आप वहां जाएं और हमारे गांव को देखें, बॉर्डर एरियाज के विलेजेस को देखें, तो उसके बारे में अपने व्यूज भी आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड, और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को लोअर कर दिया है। यानी उसको लग रहा है कि जो पहले फोरकास्ट किया था जीडीपी को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने, उतना ग्रोथ इंडिया का नहीं हो पाएगा। तो पुराना क्या था, नया क्या था, चलिए देखते हैं। तो नया वाला तो यहाँ पर दिया हुआ है 6.3%। सो चेंजिंग साइटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। तो ग्लोबल इकोनॉमिक वीकनेस है अभी, और पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते वर्ल्ड बैंक को लगता है कि इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 40 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा। यानी अब ये 6.3% रहेगा, जो पहले 6.7% फोरकास्ट था। राइट, आईएमएफ ने भी इसे रिवाइज किया है डाउनवर्ड की तरफ। आईएमएफ के अकॉर्डिंग यह 6.2% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। सो दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों बड़े बॉडीज हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, दोनों के जो फोरकास्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे हम अपने लास्ट पॉइंट पर, और यहाँ पर आया है, इन विच स्टेट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर इंडिया लॉन्गेस्ट रेलवे टनल अचीव। तो एक सबसे लंबा हमारे देश का रेलवे टनल बनने वाला है, और ये ऑलमोस्ट हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। तो ये कहां पर ऐसा टनल बनाया जा रहा है, और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। सो द ब्रेक थ्रू ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल मेजरिंग 14.57 किलोमीटर, वेरी लॉन्ग, was accomplished in Uttarakhand as part of ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।